जय श्री राम दोस्तों। दीपावली की आप सभी के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का जो पर्व है, ये इसे दीपावली नाम क्यों दिया गया, ये तो सभी को पता होगा कि बहुत सारे दीपकों से हम अपने घर को सजाते हैं। पूरा देश अ, दीपमालाओं से सुसज्जित होता है। लेकिन हम इतने सारे दीपक जलाते क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है? इस भारतवर्ष में बहुत सारे त्योहार आते हैं। भगवान राम ही नहीं, भगवान राम के अतिरिक्त और भी कई हमारे भगवान के जन्म हुए हैं। कृष्ण अवतार हुआ है, देवी अवतार हुआ है, भगवान शिव का विवाह हुआ है, भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान ने रावण का संहार करा। इतने सारे जो त्योहार हैं, किसी भी त्योहार पर इतनी भारी मात्रा में दीपक नहीं जलाए जाते, और वो भी घर के बाहर। घर की छत जो है वहां दीपक जलाए जाते हैं, घर के बाहर जो चबूतरे हैं वहां पर दीपक जलाए जाते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, दीपक जलाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में बड़ी पुरानी परंपरा है। लेकिन वो दीपक जलाए जाते हैं, घर के मंदिर में रख दिया जाता है या घर के किसी द्वार पर रख दिया जाता है। लेकिन घर को पूर्णतः दीपकों से सुसज्जित सिर्फ यही एक ऐसा त्योहार है जो करा जाता है। लेकिन आखिर क्यों क्यों इस त्योहार पर हम इसे दीपकों से सुसज्जित करते हैं? दीपकों से सुसज्जित करने के कारण दीपावली है। ये त्योहार तो आप सभी को पता है कि हम मनाते क्यों हैं। ये त्योहार को मनाने का एक ही रीजन है कि भगवान श्री राम, माता जानकी अपने समस्त वानरों के साथ, अपने समस्त मित्रगणों के साथ रावण का वध करने के बाद 20 दिन के बाद अयोध्या आए थे। ये लीला सबको पता है। मुद्दा इस बात का है कि इतने सारे दीपक क्यों? अगर आप ये प्रश्न अगर ये आता है, या जवाब ये अगर कहीं ये आता है कि दीपक इसलिए जलाते हैं कि भगवान ने रावण को मारा। भाई, रावण मरा था 20 दिन पहले, दीपक उस दिन जलने चाहिए थे। बात यह है कि भगवान यहाँ अयोध्या आए हैं इसलिए दीपक जला रहे हैं, तो दीपक ही क्यों जला रहे हैं? और भी कुछ हो सकता था, फूलों की वर्षा हो सकती थी, फूलों से सुसज्जित किया जा सकता था, कुछ भी। वाई दीपक? वाई ओनली लाइटनिंग? एंड लाइटनिंग दैट टू above the, I mean, on the roof, on the top of your house, I mean, जो एक्सट्रोवर्ट है, बाहर की तरफ दिखती हुई है, क्यों? तो जितना मुझे समझ में आया और जितना मैंने सुना और पढ़ा है, वो ये है कि दीपावली किस दिन आती है? दीपावली आती है अमावस्या, और अमावस्या भी कार्तिक मास की, यानी कि ठंड स्टार्ट हो चुकी होती है। तो ठंड में एक तो क्या होता है, रात थोड़ी जल्दी होती है। और अमावस्या की जो रात्रि होती है, अमावस्या की रात्रि में क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक प्रकाश नहीं होता। इसका मतलब चंद्रमा तो होता ही नहीं है। और अगर हम उस समय की बात करें जब भगवान अयोध्या आए थे, तो उस समय बिजली का प्रयोग उतना नहीं होता था, या मान लिख के चलिए कि बिजली नहीं होती थी। तो धरती पर भी प्रकाश की कमी और आकाश में भी प्रकाश की कमी। तो अयोध्या वासियों के मन में एक कौतूहल था कि भगवान 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या आएंगे, तो पहली बात तो ये कि जिस दिन भगवान अयोध्या आ रहे हैं वो उनके 14 वर्ष के वनवास का अंतिम दिन है। और भरत जी प्रतिज्ञारत हैं कि अगर भगवान इस दिन नहीं आए तो वो अपनी देह त्याग देंगे। तो अयोध्या वासियों के सामने दो प्रॉब्लम है। पहली कि भरत जी का देह त्याग ना हो और भगवान जल्दी से जल्दी आए। तो उनके मन में जो कौतूहल है वो ये है कि अमावस्या की रात है, भगवान अयोध्या को कैसे खोजेंगे? तो उनके भगवान, उनके राजा राम को अयोध्या को खोजने में विलंब ना हो, समय ना लगे, इसलिए उन्होंने पूरी अयोध्या को दीपकों से सुसज्जित कर दिया। अपने घर के बाहर, अपने छत पर, अपने चौबारे, चबूतरे, चौराहे, हर जगह पर दीपक रख दिए ताकि वो प्रकाश पुंज बन जाए। और भगवान को इतनी ऊंचाई से जब वो पुष्पक विमान से आ रहे हैं तो अयोध्या आसानी से लोकेट हो सके, इजीली आइडेंटिफाई कर सके। एक तरीके से जीपीएस मार्क बना दिया उन्होंने। ये एक रीजन है जिसकी वजह से दीपावली दीपावली बनी। अब जब पहली बार ये घटना हुई थी, उस दिन सिर्फ अयोध्या नगरी ही एक ऐसी नगरी थी पूरे भारत में जो दीपकों से सुसज्जित थी। उसके बाद फिर हर वर्ष हम इसे एक त्योहार, एक उत्सव के रूप में मनाने लगे, और फिर समस्त भारत में, अब तो विश्व के और भी कई हिस्से जहां दीपावली को उसी स्वरूप में मनाया जाता है जिस स्वरूप में वो भारतवर्ष में मनाई जाती है। तो उसके बाद से हर वर्ष पूरा भारत दीपों से सुसज्जित होने लगा और उसे हम दीपावली के रूप दिया गया।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।